राम राम भाई सारे ने स्वागत है थारा जॉब लग से यूट्यूब चैनल में। सवेरे सवेरे सारे राम राम भाई। हरियाणा सीटी वाले हो के क्या आंसर की बाट देख रहे हो आओगी भाई। थोड़ी सी और बाट देख लो और रिजल्ट भी आएगा इसका और किस तारीख ना आऊगा वो भी हमने बतावांगे। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो डेट है वह भी फिर से चेंज हो गई है, बदल गई है भाई। पछला खेल चालू हो गया है। चेयरमैन साहब ने फिर एक बार संकेत दिया कि फरवरी में पेपर नहीं होंगे। तो कद होंगे, किस महीना में होंगे, उसके ऊपर बात करांगे। स्टार्ट करांगे वीडियो ने। उससे पहला अपना एक टेलीग्राम चैनल है हरियाणा सीईटी बुक्स के नाम से। इसमें तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी बुक मिल जाएंगी भाई। लिंक इसका नीचे दे रखा है, जाकर ज्वाइन कर सको तो कर लो। फ्री में बुक की पीडीएफ चाहिए, हर एक सब्जेक्ट की कोई भी बुक आपने चाहिए कमेंट करो, आपको बुक मिल जाएगी। नीचे जाके इसमें ज्वाइन कर सको, इसका लिंक नीचे प्रोवाइड करा रखा है। कुछ बुक मैंने डाल भी रखी इसमें, देखो ये कुछ बुक है। अगर हमने इनमें तो कोशिश चाहिए तो जाकर बे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सको। कोई रुपया नहीं लेना, एक ना देना किसी था भाई। अब स्टार्ट करा। आज ये इन्फॉर्मेशन आई है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSC ग्रुप सी के पदों के 40,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा। सीईटी के आंसर की और OMR सीट एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी भाई। आई बार पूछता है यो एक है, एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी। देखो भाई हो जा तो। और सीईटी का जो रिजल्ट है वो 20 से 25 दिसंबर के बीच आने की संभावनाएं हैं। कन्फर्मेशन कुछ नहीं, ठीक है। तो क्या कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें वह चीज़ आज हमने बतावांगे भाई। तो भाई ग्रुप सी के लिए 40,000 पदों पर तब मेरा क्या होनी है, भर्ती होनी है। देखो होगी कि नहीं होगी, लेकिन कब है ये इसी बात है। तो इन पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो रिजल्ट है भाई वो 20 से 25 दिसंबर के बीच में आने की संभावना है। और रिजल्ट घोषित होने के बाद में थारा के लिया जाएगा भाई, फिर विज्ञापन जारी होगा सी ग्रुप खातर। फिर तुम उसमें अपनी प्रीफ्रेंस दे सको हो और फिर उसका टेस्ट दे सको। अगर हम 4 गुना में आए तो ये 4 गुना में मांग रखा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देखो दोबारा पूछा कि भाई हमने जब दैनिक सवेरा ने पूछा ना कि चेयरमैन साहब की सीईटी का रिजल्ट कब से घोषित होगा, यानी तो इन्होंने बोला 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है। और उसके परिणाम मतलब उसका भाई जब तारा रिजल्ट आ जाएगा ना 2023 में, उसके बाद में ग्रुप सी के जो पद होंगे जितने भी भाई, ग्राम सचिव का, पटवारी का, क्लर्क का, ठीक है, इनके विज्ञापन जारी होंगे। फिर सीईटी वाले मतलब इन पूछा कि भाई सीईटी की OMR सीट जो थी और आंसर की वह कब तक अपलोड नहीं हुई है भाई, क्योंकि इन्हें 30 तारीख दी थी, इनको 30 तारीख तक अपलोड नहीं हुई है और नवंबर के आसपास बताई थी। तो भाई इतनी अपलोड क्यों नहीं हुई? तो इन्होंने बोला भाई हुआ तो हुई जो ना हुई ठीक से, लेकिन भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि OMR सीट एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी। एक दो दिन का मतलब समझ गए, आज होगी 6 तारीख होगी के 6 7 8 9 10 तो ही देखो भाई तुम, ठीक है। एक दो दिन के 4 5 दिन हो आकर। तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन थी। तो 20 25 थी तो थारा दौर क्या आलेगा भाई, रिजल्ट आलेगा और भाई OMR सीट एक दो दिन में अपलोड हो जाएगी। अब देखो इन्होंने बताया कि ग्रुप सी के पदों की योग्यता के अनुसार समूह बनाए जाएंगे। यानी ये ना भाई सिस्टम में खत्म कर दिया। कहने का मतलब क्या है, अगर ग्रुप डी में ग्रेजुएशन के मान लो पाँच पाँच वे निकाल दी वैकेंसी और उनकी मतलब जो क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन है, तो इन सारे का एक के पेपर लेंगे, पाँचों का सारे बड़का का एक के पेपर लेंगे। उसके बाद में प्रीफ्रेंस पूछ लेंगे, बस तू इसमें जाना चाहे हाँ पहुंच जाए, तू इसमें जाना चाहे पहुंच जा, तू इसमें जाना चाहे पहुंच जा, नू कर दिया। यानी अपना बजट बहुत कम कर दिया इन पहला। तो भाई 5 पेपर लेने पड़ते इस काम खातर, ई बे के पेपर में काम चल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कहने की बात है, चलो चल जा हम तो का भाई बालका ना नौकरी मिलनी चाहिए। तो अगर इस तरीके से भी ठीक है, बाकी यो है। तो इन्होंने ये बताया कि उदाहरण के लिए भाई देख लो, अगर एक मतलब जिसकी योग्यता ग्रेजुएशन की है उनका एक समूह बनाया जाएगा, जूनियर इंजीनियरिंग वाले का एक, +2 वाले का एक, फिर जिसके 40 मतलब जनरल कैटेगरी में 50 नंबर होंगे, आरक्षित में 40 नंबर होंगे, और मतलब उनमें आर्थिक और आप लोगों के जो सामाजिक आर्थिक मापदंड के 5 5 नंबर है, 5 5 नंबर में जितने नंबर हमने मिलेंगे वे जोड़ के सीईटी स्कोर के अनुसार थारी जो भाई मान लो शैक्षणिक योग्यता है वे अन्य योग्यताओं के हिसाब से सीईटी उम्मीदवारों को आवेदन कर सकेंगे। ये आवेदक 4 गुना संख्या के आधार पर कैटेगरी के अनुसार आवेदक को छांटा जाएगा। वो ये भाई बात है, 4 गुना पटा करिए बात, क्वालिफाई तो है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा का मौका मिलेगा। यानी भाई जो बालक 4 गुना माँ होंगे ना फिर उनको ही क्या मिलेगा, ये बात गजब पेपर होगा दूसरा, यानी जो मतलब आगे वैकेंसियाँ होंगी उनका उन्हें ना मौका मिलेगा। तो यह बड़ी बात है। हाँ इसमें यो है भाई कि भाई मान लो अगर एक वो है एक समूह बना दिया तो इसमें 4 4 गुना करके ना तो काफ़ी बड़का का नंबर पड़ सका है। तो यो ठीक से ग्रुप वाला भी सौदा। अब देखो लास्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट जिसकी बालक बाट देख रहे ग्रुप डी।
ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी अगले साल अप्रैल मई में संभव भाई, ठीक है ना। दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी के पदों के सीईटी हो गया है, ग्रुप डी का सीईटी कब होगा। उन्होंने कुल पदों की जानकारी कब तक आ जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि वैसे तो टेस्ट लेने की योजना अगले साल फरवरी में थी, क्योंकि एनटीए ने फरवरी में परीक्षा कराने के समय उपलब्ध होने की जानकारी दी। उधर दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि एनटीए योजना तो फरवरी में बना रहा है, मगर फरवरी में तो मार्च और अप्रैल की जो सालाना मतलब परीक्षाएं होती है वो होती है, इसलिए ग्रुप डी का सीईटी टेस्ट फरवरी में होना असंभव लगता है। फरवरी मार्च में परीक्षाएं पूरी होने के बाद अप्रैल मई में ग्रुप सी यानी ग्रुप डी का, ठीक है, टेस्ट हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा एनटीए के साथ एएमयू पहले ही हो रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी टेस्ट लेने से पहले ग्रुप डी के लगभग 22,000 पदों पर जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। यानी भाई जो पद लकड़ेंगे ना वे पहला ही बता दी जाएंगे, बाद में कोई सिस्टम नहीं है कि भाई इस विभाग में इतने पद है, ग्रुप डी के इस विभाग में इतने हैं, उसके बाद में टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो यह संभावना तो लागत थी अगर फरवरी में पेपर नहीं होया, लेकिन इन्होंने बताया कि अगले साल भाई अध्यक्ष ने जानकारी दी फरवरी में होने की है। लेकिन भाई दैनिक सवेरा की मिली जानकारी, दैनिक सवेरे का मतलब जो दैनिक सवेरा यू अपना समाचार पत्र है इसके हिसाब से है या फरवरी में, ठीक है कि भाई उसका, लेकिन होने की संभावना फरवरी में, तुम टेंशन मत लियो, ठीक है। तो अपनी फरवरी के हिसाब से तैयारी करो, और भाई अगर होगा तो फिर अप्रैल मई में चला जाओ, कोई बात को नहीं, लेकिन फरवरी के हिसाब से करो, क्योंकि चेयरमैन साहब ने यह बात नहीं कही या कही दैनिक सवेरा ने कि भाई उधर दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के अनुसार एनटीए तो फरवरी में बना रहा है, लेकिन भाई मगर फरवरी और मार्च में सालाना परीक्षाएं होंगी तो कोई चक्कर नहीं है, तुम अपनी फरवरी के हिसाब से तैयारी करो भाई, ठीक है। तो यह पूरी इन्फॉर्मेशन थी। साथ में भाई देखो कुछ इन्फॉर्मेशन और है, जैसे आईटीआई जो इंस्ट्रक्टर थे भाई उनकी भाई परिणाम घोषित कर दिया जाएगा, और पीजीटी भर्ती में उम्र की छूट भी दी जाएगी, ऐसा बताया गया है। तो इसमें नहीं पढ़ सको इसका सारी या कटिंग भाई तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाकर भी ज्वाइन कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा सौदा करती हो, ठीक है। थैंक यू, लव यू सभी को, राम राम, राधे राधे।